जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे फुलेरा द्विज की कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। ब्रज की भूमि पर इसी दिन से होली खेलने की शुरुआत हो जाती है। फुलेरा द्विज पर राधा रानी और श्री कृष्ण को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। जो भक्तगण भी इस दिन पीले रंग के पुष्प राधा रानी को और श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं, उनके जीवन में ढेर सारी खुशियों की बरसात होती है। वैवाहिक जीवन सुखी और संपन्न होता है। संतान से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होती हैं। पीले रंग के पुष्प या बनमाला के पुष्पों से इनका श्रृंगार करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। और यदि किन्हीं भी भक्तगणों का विवाह नहीं हो पा रहा हो, तब इस दिन राधा रानी और श्री कृष्ण मुरारी को पीले रंग के पुष्प जरूर समर्पित करने चाहिए। विवाह में आने वाली बाधा भी दूर होती है। इस दिन गुलाल समर्पित करना चाहिए, जिससे जीवन में रंग भरे और उमंग की बरसात हो। कहते हैं, जो भक्तगण इस दिन राधा रानी को और श्री कृष्ण कान्हा जी को पीले रंग के पुष्प या फिर जो खुशबूदार पुष्प होते हैं बनमाला के या फिर बन कमल के पुष्प हो गए, पारिजात के पुष्प हो गए, इन चीज़ों को समर्पित करते हैं ना, उन भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन राधा रानी और श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें गुलाल समर्पित किया जाता है, मालपुए का भोग लगाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही ब्रज में होली खेलने लगे थे। और फूलों से जो होली का यह त्यौहार है ना, इसकी शुरुआत ही ब्रज की इसी भूमि पर हुई थी। इस कथा के अनुसार हम आज बहुत सारी रोचक बातों को जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ही प्रेस कर लें। इससे लेटेस्ट हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हर वर्ष फुलेरा दूज का उत्सव मनाया जाता है। फुलेरा दूज का पावन पर्व राधा और कृष्ण को समर्पित है। कहते हैं, जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन और हृदय से राधा रानी को स्मरण करता है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, कुछ ऐसा समय व्यतीत हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुरारी अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो गए। कार्यों में ऐसे व्यस्त हुए कि राधा रानी से मिलने का उन्हें समय ही नहीं मिल पा रहा था। उधर राधा रानी श्री कृष्ण के बगैर बेचैन हुई जा रही थी। प्रत्येक दिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मुरझाती जा रही हो। राधा रानी को बिछोह बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। ऐसे में राधा रानी अत्यंत ही दुखी रहने लगी और इस दुख का गवाह प्रकृति बनने लगी। चारों ही तरफ पेड़ पौधे मुरझाने लगे। कोयल ने कुहुकना मानो बंद कर दिया। मोर नृत्य नहीं कर रहे थे। वन उपवन में बारिश की दूर दूर तक बूंदें नहीं थी। फूल मुरझाने लगी थी। उपवन सूखने लगे थे। चारों ही ओर उदासीनता का माहौल हो गया था। राधा रानी का चेहरा दिन पर दिन पीला पड़ता जा रहा था, निस्तेज होता जा रहा था। चेहरे की चमक आभा सब समाप्त होती जा रही थी। मानो बस एक शरीर है जिसमें सांसें चल रही हों, इतना सा ही उनमें जान दिखाई पड़ रहा था। राधा रानी एक किनारे चुपचाप बैठी रहती, मायूस सी। एक टक बस वह निहारती ही रहती उस पथ को जिस पर श्री कृष्ण चलकर गए थे, सिर्फ इसी इंतजार में कि कब उनके मुरारी आएंगे। धीरे धीरे समय इसी प्रकार से बीतता गया और प्रकृति सूखती चली गई। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण ने देखा कि चारों ही ओर उदासीनता का माहौल है। पेड़ पौधे, उपवन, फूल, पत्तियां सब सूखने लगे हैं। गायों ने दूध देना कम कर दिया है।
कई जगहों पर तो कहते हैं कि गायों ने दूध दिया ही नहीं, और बहुत जगहों पर तो कहते हैं कि नदियों जो बहती थी उनका बहना भी रुक गया था। वाटिका में मोर जो नृत्य किया करते थे वह भी बिल्कुल शांत से पड़े हुए थे। कोयल ने कुहुकना बंद कर दिया था, मानो चंद्रमा ने उदय होना छोड़ दिया और सूर्य ने तो बिल्कुल ही रास्ता ही छोड़ दिया। इस प्रकार से जब श्री कृष्ण ने देखा तब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि जब प्रकृति की हालत ऐसी है तब मेरी राधा रानी कैसी होगी। इस बात का आभास होते ही श्री कृष्ण झट से राधा रानी से मिलने के लिए बरसाना पहुंच गए। कान्हा के आगमन का समाचार जैसे ही राधा रानी ने सुना वैसे ही आंखों से जल बहने लगे, कोयल कुहुकने लगी, बाग बगीचे उपवन में फिर से बहार आ गई, फूल खिलने लगे, मोर नृत्य करने लगे और फिर से वाटिका में खुशबू नुमा एहसास हो गया। पेड़ पौधे लताएं सब लहलहाते हो गए, खेतों की बंजर भूमि में मानो जान आ गई, बारिश की बूंदें बरसने लगी और प्रकृति का ऐसा अनुपम छटा उस समय भांति महसूस हो रहा था मानो वह सभी इस बात की गवाह दे रहे हैं कि राधा रानी अब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद श्री कृष्ण ने, हमारे मुरारी ने सबसे पहले एक पुष्प तोड़ा और राधा रानी पर फेंका। राधा रानी ने भी उस उत्तर में एक पुष्प को तोड़ा और श्री कृष्ण पर फेंका। इसी प्रकार से जितने भी गोपियाँ थीं वह सभी पुष्पों को तोड़ने लगी और एक दूसरे पर बरसाने लगी। गोप हो या गोपियाँ हो, सभी पुष्पों की इसी प्रकार से होली खेलने लगे। ब्रज की भूमि में होली खेलने की शुरुआत ही कहते हैं तभी से हुई और इसी के लिए इसे फुलेरा दूज के नाम से जाना जाता है। यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा की भूमि से ही इस पर्व की, इस त्यौहार की शुरुआत हुई थी और इसी के लिए कहते हैं भक्तगण यदि इस दिन से ही भगवान को अबीर गुलाल समर्पित करते हैं, एक दूसरे पर भी रंग बरसाते हैं तो उनके जीवन में भी ढेर सारे रंग बरसते रहते हैं, कभी दुख आने का नाम नहीं लेती है। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने सुना फुलेरा दूज की अनुपम पवित्र और निर्मल कथा जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। राधा रानी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है और यदि आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो श्री कृष्ण तो वैसे ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें।